मुलाकात। लेकिन ये हफ्ता काफी इवेंटफुल रहने वाला है क्योंकि काफी अहम ट्रिगर्स और खबरें हैं, साथ ही Q3 बिजनेस अपडेट्स और नतीजे भी आने वाले हैं। ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं अनुभूति मिश्रा। अनुभूति, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत आज के अहम ट्रिगर्स और नतीजों से करेंगे, क्या आने वाले हैं? यस, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले ट्रिगर्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आज सीपीआई, दिसंबर का सीपीआई डेटा आने वाला है। रिजल्ट्स में देखें तो निफ्टी के दो बड़े रिजल्ट्स के साथ Q3 का आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ पर HCL टेक और TCS के हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आज आंध्रा सीमेंट के ऑफर फॉर सेल का जो है वो रिटेल्स के लिए ये सब्सक्रिप्शन आज से खुलेगा। एंकर लॉक इन पर यदि बात करें तो कोरोना रेमेडीज, बेगफिट इनोवेशन, कैनरा रोबेको, ट्रेवल फूड सर्विसेज और एमक्योर फार्मा, इनका लॉक इन आज खुलने वाला है। अब यदि ग्लोबल पर नजर डालें तो जापान में आज ट्रेडिंग हॉलीडे है। प्राइमरी मार्केट पर नजर डालते हैं तो भारत कोकिंग कोल का आज IPO का दूसरा दिन रहेगा, जहां पर यदि डे 1 पर की अपडेट पर यदि नजर डालें तो टोटल 8 टाइम्स ये IPO पहले दिन सब्सक्राइब हुआ। अब यदि रिजल्ट्स पर की बात करें तो इरेडा के नतीजे आए Q3 के और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही NII और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर इंप्रूव हुई और असेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एवेन्यू सुपरमार्ट के भी Q3 के नतीजे आ चुके हैं और ये अनुमान से बेहतर नतीजे हमको देखने को मिले। रेवेन्यू हालांकि स्टेपल्स में डिफ्लेशन के चलते थोड़ा कमज़ोर रहा, पर अच्छे ग्रोस मार्जिन के चलते यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में हमको ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा ग्लोबल स्प्रिट के भी नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। ओके, बिल्कुल। अनुभूति, अब बताइए Q3 बिजनेस अपडेट्स और खासतौर पर खबरों के दम पर किन शहरों में एक्शन दिखेगा? जी, तो अब बिजनेस अपडेट पर नजर डालें तो सबसे पहले है M&M, जहां पर इसमें दिसंबर के कुल प्रोडक्शन जो है वो 55015 से बढ़कर 6892 यूनिट हमको देखने को मिला है। इसके अलावा जो सेल्स है वो भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। हालांकि दिसंबर में एक्सपोर्ट थोड़ा घटा है यहाँ पर। सिग्नेचर ग्लोबल पर नजर डालें तो यहाँ पर इनका जो प्री सेल्स है वहाँ 27% की हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि कलेक्शन 14% इंप्रूव हुआ है। अब फिनिक्स मिल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर इनका जो Q3 रिटेल कंजम्पशन है वो 20% बढ़ा है और अप्रैल से दिसंबर में रिटेल कंजम्पशन जो है वो 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। आशियाना हाउसिंग, यहाँ पर जो इनका एरिया बुक्ड है वो थोड़ा घटा है। इसके अलावा निटको लिमिटेड, यहाँ पर दिसंबर में सेल्स ग्रोथ जो है वो 85% बढ़ी है। इसके अलावा यदि अब खबरों पर नजर डालें तो मनप्पुरम फाइनेंस, यहाँ कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट पर अपनी सफाई दी है। जो खबर थी कि मनप्पुरम की जो बेन डील है वो डिले हो रही है इंडियन रेगुलेटरी कंसर्न्स के चलते, इस पर कंपनी ने कहा है कि जो BC एशिया इन्वेस्टमेंट है वहां से प्रस्तावित निवेश पर खुलासे कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। और इसके अलावा मैनेजमेंट में बदलाव को भी पहले ही RBI से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अब लेमन ट्री पर नजर डालते हैं, जहां पर लेमन ट्री के बोर्ड ने कंपोजिट स्कीम को मंजूरी दे दी है। अब इसके तहत जो है कंपनी 2 हिस्सों में बटेगी। पहले तो लेमन ट्री असेट, जहां एक असेट लाइट बिजनेस होगा और इसके साथ ही जो एक और होगा फ्लर, जहां पर कंपनी होटल असेट्स को ऑन करेगी। नेक्स्ट अपडेट है ICICI लोम्बार्ड पर, जहां पर कंपनी ने के एक डेजिग्नेटेड पर्सन ने अनजाने में Q3 और 9 मंथ के जो नतीजे हैं वो व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दिए। ये हमें दूसरा ऐसा वाकया देखने को मिल रहा है। इसके पहले हेडसन एग्रो के नतीजे भी व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए शेयर कर दिए गए थे। इसके अलावा वेदांता, यहाँ पर भी NCLT ने अपने आदेश के माध्यम से TSPL द्वारा जो याचिका दायर थी उसको मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पर भी नजर रखेंगे। और आखिर में है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पर 6 महीने के MCLR में बदलाव किया गया है। ये 8.6 से घटाकर 8.5% कर दिया गया है।